हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है और मैं एक वकील हूँ। बहुत से लोगों का मेरे पास जो सवाल आता है वो ये जानना चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई पर्सन जो बेसिकली हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, सिख है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन अगर वो पर्सन सेल्फ इक्वायर्ड प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहते हैं, जहाँ से आप बिल के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन रूल, जिसे हम बिल कहते हैं। बिल के फॉर्मेट में हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिल बनाने के लिए देयर में भी 4 पार्टीज़, 4 पार्टीज़ हो सकती हैं। पहली पार्टी टेस्टेटर होती है, जिसको वसीयतकर्ता कहते हैं, जो वसीयत को बना रहा होता है। दूसरी पार्टी जो ज़रूरी होती है, जिसे बेनिफिशियर कहा जाता है, मतलब जिसके फेवर में बिल बनाया जा रहा है। तीसरी पार्टी टेस्टेटर एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो इस बिल को एग्जीक्यूट कराए, उसे एग्जीक्यूटर कहा जाता है। चौथी पार्टी जो बिल बनाने में इन्वॉल्व होती है वो होते हैं विटनेसेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब विटनेसेस, 2 विटनेसेस होने चाहिए और वो विटनेसेस के बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और सजेशन देना चाहूँगा कि विटनेसेस आप एक डॉक्टर को रखिए और दूसरे आप एडवोकेट को रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं डॉक्टर को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अगर विटनेस होता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात के लिए एश्योर हो जाते हैं कि आपका मेंटली फिट, वो पर्सन मेंटली फिट है। और एडवोकेट के रहने से इस बात की प्रेफरेंस बढ़ जाती है कि फ्री कंसेंट वहाँ पे था, क्योंकि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल को इन्हीं दोनों ग्राउंड के ऊपर कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि फ्री कंसेंट नहीं था और वो पर्सन मेंटली फिट नहीं था। तो अगर आप डॉक्टर और एडवोकेट को एज ए विटनेस बनाते हैं तो आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। दूसरी चीज़ें विटनेसेस के बारे में यही है कि विटनेसेस जब आप सेलेक्ट कीजिए तो अपने से 15 से 20 साल कम लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके विटनेसेस जब आप ज़्यादा एज के चुनते हैं तो आपके मरने के पहले अगर उन लोगों की डेथ हो जाती है तो आपके लिए और बड़ी इश्यूज़ होती है। तो ये बातें आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि जो विटनेसेस हो वो आपसे एज में छोटे हों, जैसा कि जिससे आप, क्योंकि बिल जो होता है वो इसका एग्जीक्यूशन आपके मरने के बाद ही होता है। दूसरी चीज़ें जो विटनेसेस के बारे में ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि वो जो विटनेसेस आप ऐसे पर्सन को मत सेलेक्ट कीजिए जो आपके बेनिफिशियरी हो। सो ये सारी बातें हैं जो बिल के लिए जो पार्टीज़ होती हैं वो बेसिकली यही 4 पार्टीज़ टेस्टेटर, बेनिफिशियर, एग्जीक्यूटर और 2 विटनेसेस होना ज़रूरी है। कुछ बातें और ध्यान देने वाली बातें होती हैं जो लोगों के मन में क्वेरीज होती है, उसका भी हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। बिल कोई भी पर्सन जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो बिल को बना सकता है, ऐसा लॉ में प्रोविज़न है। दूसरी चीज़ें ये है कि कई लोग ये पूछना चाहते हैं क्या बिल को स्टाम्प पेपर पे लिखना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल को एक सादे पेपर पे भी बना सकते हैं। तीसरी चीज़ें जो लोगों का जो क्वेश्चन है क्या बिल को किसी टेक्निकल और लीगल लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी होता है, तो बिल्कुल नहीं। बिल को आप आसान से सरल भाषा में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बातें होनी चाहिए कि बिल में आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन कीजिए, जिससे ईजिली ये सारी चीज़ें हम आसानी से किस चीज़ के बारे में और कितना शेयर्स के बारे में आप किस में लेना चाहते हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। चौथी चीज़ें जो लोगों का अच्छा क्वेश्चन जो आता है क्या बिल को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। ये बातें बिल्कुल सही हैं कि अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अगर आप बिल को रजिस्टर कराते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बिल को रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है ये कहीं लिखा नहीं गया है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि आप अपने बिल को रजिस्टर ज़रूर कराइए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर अपने बिल को कराते हैं तो कभी अगर कोर्ट में डिस्प्यूट होता है तो बिना रजिस्ट्रेशन वाले बिल और रजिस्टर्ड बिल में रजिस्ट्रेशन और बिल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। चौथी चीज़ें जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन है क्या 2 लोग मिलके भी एक बिल को बना सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ है। 2 लोग मिलके भी एक जॉइंट बिल बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन है क्या बिल को कंडीशन वाइज बनाया जा सकता है, इसका भी जवाब हाँ है। आप बिल को किसी कंडीशन से बना सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉ की अगेंस्ट में हो। ये सारी कुछ ऐसी बातें थी जो हमें ध्यान देनी होती हैं बिल के बारे में।
और बिल एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा माध्यम होता है अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, आप बिल के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी XYZ किसी भी तीसरे पर्सन को भी दे सकते हैं। और नहीं, अगर आप बिल नहीं क्रिएट करते, अगर आप हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन में आते हैं, तो आपके मरने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग